हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 4 टाइप्स के होते हैं: एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN2TH रिएक्शन एंड फोर्थ बताया था SN2 रिएक्शन। एसिड बेस का रेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का होता है, थर्ड होता है रेट SN2TH का और फोर्थ होता है SN2 रिएक्शन का। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब जो 4 टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उसमें से फर्स्ट टाइप मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ GR स्टैंड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन के लिए आपको मैंने कंडीशन बताया है कि एसिड बेस रिएक्शन का रेट फास्ट इसलिए होता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अब कंडीशन आप जान लें कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, RMgX। ठीक है, इसमें Mg और R के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। R पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये R और Mg के बीच के बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और जब R पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो कार्बन आयन बन रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब अगर कोई एसिड आ जाए, कोई भी एसिड आ जाए, तो उस एसिड के साथ ये R- रिएक्ट करेगा तो ये बेस हो गया और सामने चाहिए क्या आपका एसिड, और एसिड क्या प्रोवाइड करे, H+। तो सीधा बात याद रखिए, कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। और अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो R- और H+, जैसे ये तो R- है, और अगर कोई कंपाउंड से ये रिएक्ट कर रहा है और उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो इसको क्या दे देगा, H+। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, RH। तो RH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सीधा बात हमेशा याद रखिएगा कि इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या, RMgX। RMgS में R और Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा, R पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इधर से कोई एसिड लेते हैं, कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर उससे रिएक्ट करता है तो कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो H+ रिलीज करेगा, और H+ को ये R- अगर होल्ड कर लिया तो R- और H+ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों, RH का। ठीक है, तो कंडीशन अगर यहां पे लिखे तो यहां लिखेंगे क्या, रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे कि कंपाउंड विथ एसिडिक हाइड्रोजन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स RH। ठीक है, कैसे, तो ये कंडीशन और भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। ये कंडीशन और भी आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है, तो फिर मैं समझा दूं। कोई भी कंपाउंड है इन जनरल, कंपाउंड विथ एसिडिक हाइड्रोजन, और अगर ये रिएक्ट कर रहा है RMgX से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यहाँ पे जनरल लिखे, तो ये ब्रेक होगा R- और किस में आपका, Mg+ में। तो ये R- से एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, RH का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधा बात, जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है अगर वो रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो वो पक्का RH का फॉर्मेशन। RH कैसे बन रहा है एकदम ध्यान रखना, R- यहां से और यहां से क्या मिल रहा है, H+। तो R- और H+ दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, RH का। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपाउंड को आप लें जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और साथ में इधर से RMgX लिए, तो RMgX टूट के देगा R- जो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कंपाउंड के एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, और उस एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करके RH का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इन जनरल बता दूं एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सा होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें OH का बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, तो ये जो H होगा वो क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर हेलोजन के साथ अगर कोई H लगा हुआ है
तो ये वाला H हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। अगर S के साथ H लगा हुआ है तो ये वाला H हो गया क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब उन कंपाउंड के साथ RMGX रिएक्ट करेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए OH होना चाहिए, क्योंकि O से कनेक्टेड जो H है वो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, या X से कनेक्टेड जो H है ये भी क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन, या S से कनेक्टेड जो H है ये H भी क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन हुआ बच्चों। ठीक है, इसके अलावा और भी कंडीशन है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन रहेगा ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CO और H, तो जब sp हाइब्रिडाइज कार्बन रहता है तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जो इजीली H+ देगा, इजीली H+ वही देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड रहे किसी और की तरफ, तो इससे O का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मतलब खींच रखेगा। उसी तरीके से जैसे ये sp हाइब्रिडाइज हो गया तो एकदम इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्या, कार्बन, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है कार्बन पे नेगेटिव और क्या दे देता है, H+, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन। इसके अलावा याद रखेंगे कि कार्बन में एक H हो और इससे कनेक्टेड X है, और अगर ये डबली बॉन्डेड Y हो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। फिर से ध्यान समझ लीजिए, कार्बन से कनेक्टेड H, और अगर उसी कार्बन से कोई X कनेक्टेड है और उस X के साथ Y बॉन्डेड है जिसमें X और Y में डबल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा, क्योंकि H+ जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज, वो निगेटिव चार्ज का यहाँ पे हो जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, इस वजह से ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे इसका एग्जांपल C डबल बॉन्ड हो, X में C और Y में O, या फिर CHO ऐसा हो गया, या फिर NO, या फिर N डबल बॉन्ड हो प्लस और O-, इस तरीके से ये सब कोई अगर रहा कहीं प्रेजेंट रहा, जैसे कार्बन में CH है इसमें ये कनेक्टेड है तो ये वाला H एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अगर यहाँ CH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। ये सब कंडीशन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा जैसे ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, दोनों साइड से डबल बॉन्ड है कंटिन्यूसली, तो यहाँ जो सेंटर पे जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये H+ रिलीज किया यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज में वो निगेटिव चार्ज इनके साथ कॉन्जुगेशन में जाता है, वो रेजोनेंस करता है, एरोमेटिक हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये भी इजीली H+ दे देता है। तो ये सारा कंडीशन के साथ अगर कहीं से भी आके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- प्रोवाइड करेगा, और वो R- इनमें से किसी भी टाइप के कंपाउंड का अगर आप यूज करेंगे तो उसमें से वो H+ को होल्ड करेगा और RH का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जनरल मैकेनिज्म थ्रू, जैसे ये RH है, ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर इसका Mg से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, RMgX, ठीक है, RMgX बन गया। अब अगर इस RMgX का रिएक्शन कराते हैं R- के साथ, ये ROH भी हो सकता था, जनरल अल्कोहल है, R- हम इसलिए ले रहे हैं ताकि डिस्टिंग्स कर सके इस R और इस R- में। ठीक है, तो ये जो देखो यहाँ पे क्या समझा है, OH के थ्रू, O के थ्रू जो H कनेक्टेड है वो H कैसा हो गया आपका, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये जो H है ये कैसा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे, ये R-OH, तो ये O के साथ जो H कनेक्टेड ये कैसा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ टूटेगा ये R- और Mg क्या प्लस, तो ये निगेटिव चार्ज जो R- पे आएगा इस H को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो H यहाँ पे किसके फॉर्म में जाएगा, H+ के फॉर्म में, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना लेगा, ये R- और ये H+ मिलकर RH बना लिया। और साथ में बच्चों देखो इधर से Mg X पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर से O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो OR, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। OR पे O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, अरे कैसे आ रहा है देखो ना बाबू, HOR, तो O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा है, O है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्या आपका ऑक्सीजन। और अगर ये H बाहर जा रहा है H+ के फॉर्म में, तो अपना इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ दे रहा है ना, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब फाइनली देखिए जैसे यहाँ से ये H+ के फॉर्म में, एसिड से तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जाएगा ना, कि नहीं जाएगा, तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से ग्रिग्नार्ड से बेस निकल रहा है R- के फॉर्म में, तो R- और H+ मिलकर RH बना लिया। अब यहाँ जैसे R- निकलती क्या बन गया, Mgx+, और यहाँ से RO-, तो RO- और Mgx+, ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो ये भी हमारा एक साथ में कंपाउंड बन रहा है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, जैसे भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिया जाए कि अल्काइल हैलाइड दिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, तो वो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि पहले मैग्नीशियम के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप
मान लो करवा दिए किस भैया अल्कोहल R-OH के साथ, तो उसका जो H है उसको होल्ड करके ये इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया, RH में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा और डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। कंडीशन बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए क्या। अब चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं। क्लियर बात समझ में आ गया ना भाई। क्या बताए, एनी कंपाउंड विच कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोवाइड R-, दिस R- एंड फ्रॉम दिस कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोजन के साथ मिलके RH का फॉर्मेशन कर लेगा, सीधा बात। और यहां निकलेगा Mgx पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो एनाइन कॉन्जुगेट बेस होगा उसके साथ वो मिलकर न्यूट्रलाइज कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सा होता है, O से कनेक्टेड H है तो ये H एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, X से कनेक्टेड H ये वाला H एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, S से कनेक्टेड H ये एसिडिक हाइड्रोजन, N से कनेक्टेड H ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड H ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, कार्बन से H कनेक्टेड है और इस कार्बन से कोई X और वो X डबल बॉन्ड किसके साथ हो, Y के साथ, तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब डिफरेंट वैरायटी ऑफ आपको एग्जांपल दिखाते जा रहा हूं, ध्यान से आप देखते जाना, समझते जाना, और यही रिएक्शन था, फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। ये एग्जांपल, और जो एग्जांपल लिख रहा हूं एग्जाम में अगर आना हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जो लिख रहा हूं लिस्ट में इसी में से कोई एक होगा, क्योंकि मैं ढेर सारे यहाँ लिखने वाला। फर्स्ट है CH3 MgBr, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप यूज कर लिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgBr, ठीक है, RMgH। अगर इसका रिएक्शन कर रहे HOH से, तो O से कनेक्टेड जो H है वो कैसा हो गया, एसिडिक। तो अब देखिए मैकेनिज्म बस समझते जाओ कि जैसे ये C और CH3 और Mg बॉन्ड टूटेगा, CH3 पे निगेटिव है, इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये CH3 माइनस यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा H+ में, तो H+ और CH3 माइनस मिलकर क्या बन गया, CH4 गैस, और प्लस यहाँ से ये बाहर जा रहा है क्या आपका MgBr पॉजिटिव चार्ज, और इधर से यहाँ से क्या फ्री हो रहा है OH-, तो ये OH- एक दूसरे क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज, तो ये इधर से बन गया। सेकेंड एग्जांपल है कि यूज कर लिए CH3 MgBr और प्लस हेवी वाटर ले लिए D2O, ठीक है, तो कंडीशन ये माइनस और ये प्लस, फिर से ब्रेक होगा ना भाई, क्योंकि ये ग्रेनाइड रिएजेंट क्या देगा, R-, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, तो कंप्लीट जब भी ब्रेक हो, क्योंकि आपको हमने बताया जब भी R- की जरूरत पड़ेगा तो ग्रेनाइड रिएजेंट देगा। अब ये इस D को होल्ड कर लेगा क्योंकि एसिडिक है ये, और ये इधर से टूटेगा तो O- बनेगा, यहाँ से बना लिया CH3D और प्लस ये MgBr पे पॉजिटिव चार्ज, और साथ में इधर से हो गया OD, O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आप देखते जाइए, सीधी बात, जो एसिडिक पार्ट है उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा R- और RH टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते जाएगा। यहाँ देखिए CH3 MgBr और ये रिएक्ट कर रहा है अगर ROH के साथ, अल्कोहल, सीधा बात, O से कनेक्टेड H, ये कैसा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन, तो जब ये बाहर है किसके फॉर्म H+, तो इस O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ CH3 और Mg में अगर बॉन्ड टूटेगा तो इस पे जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, तो CH3- और H मिलकर क्या बना लिया, CH4, और ये MgBr इधर से आ गया क्या आपके MgBr, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर से आ जाएगा O पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से हो गया। फोर्थ एग्जांपल आप देखते जाओ, अगर यूज करते CH3 MgBr तो CH3 पे नेगेटिव, Mg में क्या आपका पॉजिटिव, और साथ में अगर यहाँ पे यूज करते PHOH फिनॉल, तो फिनॉल में भी तो O और H का बॉन्ड है ना, तो ये कौन सा हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन। देखो ये CH3 जो है इस H को होल्ड कर लेगा, यहाँ पे O पे आएगा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ से आगे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा CH4, और साथ में बन जाएगा MgBr और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव के सामने जाएगा O- और ये PH फिनॉक्साइड है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते जाएगा। फिफ्थ नंबर में बच्चों आप देखते जाओ, ध्यान से देखते जाना, घबराने की जरूरत नहीं है। CH3- और MgBr, ठीक है, क्योंकि अरे CH3 और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये टूटेगा CH3 पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या है HCl में ये जो H है वो कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये होल्ड कर लेगा इधर से, तो बना लेगा CH4, और ये इधर से क्या बना लेगा MgBr पॉजिटिव, और साथ में क्या आपका Cl नेगेटिव, तो बन जाएगा MgBrCl। 6 नंबर में अगर आप देखते हैं तो ऐसा ही हम ले रहे, ठीक है, CH3 MgBr और प्लस में ले रहे हैं H2SO4, तो बाबू H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड,
तो H प्लस ये भी देगा, और यहाँ से टूटेगा CH3 माइनस और Mg प्लस में, तो बन जाएगा ये CH4 प्लस MgBr, Mg में पॉजिटिव चार्ज और साथ में SO4 पे क्या आपका निगेटिव चार्ज, ये दोनों एक साथ आ जाएगा, कैटायन एनायन ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, 7 नंबर में अगर आप बात करते हैं तो हम यही यूज कर लिए CH3 MgBr, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, या फिर शॉर्ट में ऐसे लिख के दे देगा RCOOH, तो समझ आना ये H किससे कनेक्टेड है, O के साथ। बाकी R से जो कनेक्टेड होगा इधर कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, वो सब एसिडिक नहीं है, एसिडिक यही वाला है वो H जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये टूटेगा फिर माइनस और ये प्लस, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है, R माइनस देता है, मतलब C माइनस देता है जब भी जरूरत पड़े। तो ये CH3 माइनस इस H को होल्ड कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करने के बाद क्या बना लेगा CH4, और साथ में इधर से क्या हो जाएगा MgBr, Mg पे पॉजिटिव चार्ज और साथ में आ जाएगा O माइनस C डबल बॉन्ड O और ये R। ठीक है, यहाँ से H निकल जाएगा ना भाई, H प्लस में एसिड है तो H प्लस है ना देगा, तो जो H प्लस देगा और जहां से H प्लस जा रहा है उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, तो वही दिखा दिए। 8 नंबर में आप देख लीजिए, 8 नंबर में कंडीशन ये है कि अगर है ऐसा CH3 MgBr ऐसे ही रिपीट हो रहा है, इस CH3 जगह पे आप इथाइल ले लीजिए या CH3 CH2 या CH3 CH2 CH2 कुछ भी लेके करवा सकते हैं भाई, ये तो हम जनरल बता रहे हैं। और साथ में अगर इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं RSH के साथ, तो ये H कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन H से कनेक्टेड है, ये भी बन गया CH4 और प्लस MgBr, Mg में पॉजिटिव चार्ज और ये RS पे क्या आपका निगेटिव चार्ज। 9 नंबर का अगर आप बात करते हैं तो CH3 MgBr, ठीक है, और प्लस कहीं कहीं ऐसे दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से ताकि आपको कभी बाद में दिक्कत ना जाए। फिर यहाँ पे है R N R डैश और इधर से H, ये N से H कनेक्टेड, ये कैसा एसिडिक, ये माइनस ये प्लस में टूटेगा, ये इसको होल्ड कर लेगा, तो ये बना लेगा CH4 और साथ में बना लेगा MgBr, Mg पे पॉजिटिव चार्ज और इधर से आ जाएगा R N R डैश और इस N पे क्या आपका निगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। 10th नंबर का अगर आप बात करते हैं तो यहाँ दिया CH3 MgBr और साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और इसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि देखिए कार्बन से कनेक्टेड एक एटम है जो डबल बॉन्ड Y हो, तो कार्बन से कनेक्टेड कार्बन है और डबल बॉन्ड O है, और इसमें इधर से भी है इधर से भी है। एक्चुअली ये भी एसिडिक है, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन है, वो जिसके दोनों साइड होगा, इधर भी है और इधर भी, तो ये ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड ये वाला कार्बन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से CH3 माइनस और H ले लेगा यहाँ, तो CH4 बना लेगा और साथ में ऐसा हो जाएगा MgBr पॉजिटिव चार्ज, और देखिए ये ऐसे इस कार्बन पे आ जाएगा क्या आपका CH पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ऐसे। ठीक है, ये पॉजिटिव और साथ में ये क्या हो गया आपका निगेटिव। इस तरीके से हर एक रिएक्शन को सॉल्व करना है और आंसर लिखते जाना है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही होता है, पहले मैकेनिज्म एंड बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कितने क्वेश्चन मैं कर चुका 10, ये 11 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा ही यहाँ पे CH3 MgBr और साथ में ये ऐसे दिया हुआ ये H, तो बताए थे ना कैसे सिचुएशन में ये वाला कैसा होता है एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये माइनस A प्लस ये इसको होल्ड करेगा इस H प्लस को, तो CH4 बना लेगा और साथ में प्रोडक्ट कैसा बना लेगा, ये बना लेगा इस तरह MgBr पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, और ये कैसा है एरोमेटिक है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि जब कैटायन एनायन एक साथ आता है एसिड बेस रिएक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्ट, तो ये सॉल्ट बन रहा है और इस सॉल्ट में ये जो सेक्शन है ये कैसा एरोमेटिक है, इसलिए सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे एरोमेटिक सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप 12 नंबर का देखें, ढेर सारा मैं और आपको बताने वाला हूँ एकदम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। CH3 MgBr और प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए ट्रिपल बॉन्ड C में जो कनेक्टेड है H क्या हो गया एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे माइनस ये प्लस ये इसको H होल्ड कर लेगा, ये CH4 हो जाएगा और साथ में जाएगा MgBr पॉजिटिव, इधर C निगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, देखो इस कार्बन पे निगेटिव है ये पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया।
13 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन ये है, इस बार हम आर बदल दे रहे हैं, आर एम जी एक्स जो लेते थे ना वो बदल दे, CH2 डबल बॉन्ड CH MgCl, तो ये क्या हो गया, आर हो गया, तो ये टूटेगा इधर, तो आर पे क्या माइनस और प्लस D2O, तो सीधा आर यहाँ से D को होल्ड कर लेगा तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, अरे निगेटिव आएगा तो एक यहाँ D को होल्ड करेगा तो क्या आ जाएगा D और प्लस MgCl पॉजिटिव चार्ज और OD इस पे क्या आपका माइनस साथ में। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH MgCl, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं ROD से तो देखिए ये भी तो हाइड्रोजन है, मतलब ड्यूटेरियम है, ठीक है, आइसोटोप हाइड्रोजन का, तो इसको जैसे ही निगेटिव है पॉजिटिव इसको होल्ड करेगा तो बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये D और साथ में MgCl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और OR इस पे क्या आपका निगेटिव चार्ज, इस तरीके से रहेगा। 15 नंबर वाले का अगर मैं बात करूं तो कैसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH MgCl और प्लस इसका रिएक्शन कराते हैं HNO3, तो भाई तो एसिड है ना, है ये तो देगा क्या आपको H प्लस, तो ये टूटेगा इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस MgCl पॉजिटिव और NO3 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अरे भाई कैसा कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, कैसे कर रहे हैं कि ये R है, हमने आपको तब भी बताया था कि RMgX में R कुछ भी हो सकता है, ठीक है, RMgX में R कुछ भी हो सकता है, तब भी बताए थे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ R लेके मैं बता रहा हूं अभी। 16 नंबर है कि अगर ऐसा लिए CH2 डबल बॉन्ड CH और MgCl और साथ में RNR डैश, ठीक है, और इसमें H है, तो ये H कौन सा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन, आपको तो ये भी पहचाना बता दी कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो ऐसे निगेटिव चार्ज ये H प्लस को होल्ड कर लेगा, टोटल बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ बना लेगा MgCl पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा N पे निगेटिव R और ये क्या आपका R डैश। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल, नेक्स्ट कंडीशन भी आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ये है, जो भी नंबर हो आप मेंशन कर लीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH MgCl और प्लस फिनॉल यूज कर लिए, ठीक है, देखिए तो ये माइनस ये प्लस, तो फिनॉल में भी O से JH एसिडिक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक और H आ गया यहाँ से और प्लस MgCl पॉजिटिव चार्ज O माइनस और ये ऐसा, ठीक है, सॉल्ट। नेक्स्ट है कि अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH MgCl और प्लस PHCOOH, अरे भाई तो ये कैसा हो गया एसिडिक, तो यहाँ बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H तो यहाँ रहेगा निगेटिव कारण एक H होल्ड करेगा CH2 हो जाएगा और प्लस MgCl पॉजिटिव O माइनस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये है इसका ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH MgCl, इसका रिएक्शन H2O से, तो इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बना लेगा इधर से MgCl, ठीक है, और OH माइनस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप यहाँ ले रहे हैं, कुछ नहीं, R के बदले कुछ भी हो सकता है ना, तो जैसे इस बार R के बदले हम ले लिए यहाँ पे फिनाइल Mg और यहाँ पे I है, सॉरी Cl नहीं I, ठीक है, और प्लस H2, तो यहाँ पे कैसा कर लेगा, ये इधर टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, समझ रहे हो यार। अरे भाई क्या बताया था, आर में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये फिनाइल हमने ले लिया, ठीक है, फिनाइल हमने ले लिया, अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये आर के पोजीशन में ये, तो ये जैसे टूटेगा निगेटिव और ये निगेटिव इस H प्लस को होल्ड करेगा तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में MgI पॉजिटिव और OH निगेटिव, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम अगर इधर हम यूज कर लिए, इधर ऐसा MgI
और प्लस रिएक्शन करा दी ROH से, तो OH कनेक्टेड H एसिडिक है, ये टूटेगा इस पे नेगेटिव और इस H को होल्ड करेगा, तो ये क्या हो गया बेंजीन, और साथ में MgI पॉजिटिव और इधर से आपका OR नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थ्रू बेंजीन है MgI, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं CH3NO2 से। देखिए NO2 कनेक्टेड है कार्बन से, उस कार्बन में H है, ये वाला H कैसा होगा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये H भी एसिडिक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि जैसे H प्लस बाहर जाएगा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद ये जो है उसको माइनस एम इफेक्ट लगा के कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। जैसे ये H प्लस दे देते कैसा होगा CH2 नेगेटिव N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो भाई ये रेजोनेंस करेगा ना, तो H प्लस देने के बाद जो बन रहा है एनाइन वो स्टेबल भी तो होना चाहिए, स्टेबल है तो H प्लस देगा, ये एसिडिक है, तो यहाँ से बन जाएगा बेंजीन। कैसे बेंजीन बन रहा है समझ रहे हो ना भाई, अरे ये इधर जा रहा है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस को होल्ड करेगा तो बेंजीन बन जाएगा, और साथ में MgI इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर हो जाएगा आपका CH2 नेगेटिव और ये NO2, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका, नेक्स्ट कंडीशन है जो देख लीजिए, इसका ये है, ये बेंजीन है, MgI है, CH3SH है, इस H को ये नेगेटिव चार्ज होल्ड कर लेगा तो बना लेगा यहाँ से बेंजीन, और MgI पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे S CH3 S पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से यहाँ बना लिया। ठीक है, इसके बाद और भी मैं आपको बता रहा हूँ इधर, अभी कंडीशन ध्यान से देखते जाए और आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के ब्रिलियंट बन जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं ब्रिलियंट बनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है ये बेंजीन MgI, और इसका रिएक्शन करा रहे RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OR, तो देखिए ये कैसा है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन वाला कैसा होगा एसिडिक होगा, तो यहाँ से H प्लस को ये होल्ड कर लेगा तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस साथ में बनाएगा MgI पॉजिटिव चार्ज CH C डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OR, और इस पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऐसा है कि बेंजीन MgI, ठीक है, और अगर इसका रिएक्शन कराते हैं फिनॉल से तो ये नेगेटिव चार्ज जो बनेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, और ये वाला क्या है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो होल्ड करने के बाद कंडीशन कैसा हो जाएगा, ये एक बन जाएगा बेंजीन और दूसरा बन जाएगा MgI पॉजिटिव चार्ज O नेगेटिव, और साथ में यहाँ फिनाइल लगा रहेगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर कि ये जो बेंजीन है, ठीक है, MgI और प्लस नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इस H को होल्ड करेगा, क्योंकि हमने बताया था ऐसे वाले सिस्टम में नेगेटिव चार्ज मतलब H जो होता है एसिडिक होता है, बता दिया मैं आपको। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, वो कैसे डिसाइड होता है कि जब कोई भी कंपाउंड H प्लस दे, तो H प्लस देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज उस पर जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल है, ठीक है, अगर स्टेबल है तो समझ लो कि वो एसिडिक हाइड्रोजन था जो उसने दिया। ठीक है, जैसे ये देगा बाहर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ऐसा बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, या ऐसा देखो ध्यान से, इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसका कॉन्जुगेशन होगा इनके साथ, रेजोनेंस होगा, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक रिंग दे रहा है, तो भाई ये स्टेबल हो रहा है ना, तो कंफर्म हंसते हुए देगा एकदम है करते हुए। साथ में MgI पॉजिटिव, और इधर ये 5 मेंबर रिंग में घूमता हुआ दिखा दो, रेजोनेंस होता है, ये नेगेटिव, ये इस तरीके से सॉल्ट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको कंडीशन समझ में आ गया। ठीक है, मान लो हमने एक अल्काइल लाइट लिया, ठीक है, उसमें डाल दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और उसको कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस देने वाला मिल गया, तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RH का फॉर्मेशन कर लेगा।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल फिर से देख लीजिए, जैसे ये RX है, अगर इसका रिएक्शन करा देंगे Mg से इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका ड्राई ईथर, तो क्या बना लेगा RMgX, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन करा देते हैं ROH से, इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये R माइनस Mg प्लस, ये इसको H को होल्ड कर लेगा, ये R डैश है डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो ये RH का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ गए क्या? कभी भी किसी भी कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में ये जो कंडीशन है, किसी भी सिचुएशन में इस टाइप का रिएक्शन रहे तो आप करवा लेना, ठीक है, एंड उसके प्रोडक्ट लिख दीजिए। अब मैं आपको थोड़े इससे रिलेटेड JEE नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, वो मैं आपको दिखा रहा हूं और आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन लिख लिए, वीडियो पॉज कर दिए, फिर इसके हम सॉल्यूशन लिखे, फिर उसको प्ले करके चेक करिएगा राइट है कि रॉन्ग, ठीक है। चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देख लेना। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया, इसका रिएक्शन करवाए Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो ये बन गया RMgX। अब इसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से, तो यहां बन रहा है CH4, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड। या अल्काइल हैलाइड में कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, ये आप बताओ, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये अब आप मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन आप सॉल्यूशन ना देखो, आप ट्राई करो। आप ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RX Mg रिएक्ट करके RMgX बना लिया, अभी टूटेगा R माइनस और ये MgX प्लस, तो ये R माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा RH का। तो RH में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बना है वो दिया हुआ है, क्या है उसका वैल्यू CH4, मतलब इसमें लिख सकते हैं CH3 और क्या आपका H। तो ये जो H है जो अल्कोहल से आया, बाकी जो R है वो किसके बराबर है CH3। तो यहां से पता चल गया कि R इज इक्वल टू क्या आपका CH3, तो यहां पे पुट कर देंगे क्या CH3X। समझ गए क्या? तो ये अल्काइल हैलाइड हमने यूज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका CH3X। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि RX लिए हम, उसका रिएक्शन कराए Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, उसका रिएक्शन हम करा दिए। तो इसमें ROH के साथ रिएक्शन करके CH4 बना रहा है। पूछा आपसे, एक बताइए अल्काइल हैलाइड कौन सा है, किस टाइप का R यहां पे हमने यूज किया। तो अगर ये आपको बताना है तो ध्यान देना पड़ेगा ना। जैसे आप जनरल देखिए, RX में R माइनस यहां से बन रहा है, R माइनस H को होल्ड करके RH बनाता, तो RH इज इक्वल टू क्या आपका CH4, तो CH4 में एक H कहां से आया होगा अल्कोहल से, तो बाकी कौन सा पार्ट बचा CH3, तो CH3 किसके बराबर हो गया R। तो R अगर पता चल गया तो CH3X हम यहां पे लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है कि RX है, इसका रिएक्शन करा रहे Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां बनाया RMgX, ठीक है। और इसका अगर हम रिएक्शन करा रहे R-OH से अल्कोहल से, ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट बन रहा है CH3, ठीक है, इथेन बन रहा है। फिर से पूछ रहा, बताइए विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो अब प्रैक्टिकली समझिए, ये जो RMgX बन रहा है टूटेगा R माइनस और MgX प्लस में, तो R माइनस से एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड किया होगा, तो बनाया होगा क्या आपका RH, ठीक है। तो ये जो RH है उसकी वैल्यू दी हुई है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और H, ठीक है। तो ये जो H है वो H जो R अल्कोहल से, बाकी ये जो पार्ट बच रहा है वो किसके बराबर होगा R CH3 CH2 ऐसा। तो यहां पे उसी का यूज कर लो, लिख दो CH3 CH2 और ये ऐसा, है ना। तो ये हो गया इसका अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा CH3 CH2 और X, ये हो गया, ठीक है। एक थोड़ा और डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक कंडीशन ये है कि एक अल्काइल क्लोराइड हमने लिया,
इसका रिएक्शन Mg ड्राई ईथर से करवाया तो बन गया RMgCl, और इसका रिएक्शन हमने कराया अल्कोहल से, ठीक है, R-OH से, तो प्रोडक्ट बना रहा है CH3 CH2 CH3, प्रोपेनॉल बना रहा है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पॉसिबल अल्काइल हैलाइड विच गिव्स इन दिस रिएक्शन प्रोपेन, ठीक है, कितने अल्काइल हैलाइड पॉसिबल हैं जो ये प्रोडक्ट देने में सक्षम है, और इसमें आपको ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो सारे आइसोमर को कंसीडर करना है, ऐसा आपसे कहा है, ठीक है। तो एक चीज आप देखो बाबू, सीधी बात, फिर ये जो R है, R माइनस और Mg प्लस में होगा, तो R माइनस H को होल्ड किया होगा तो ये बनाया होगा, मतलब RH इक्वल टू क्या आपका CH3 CH2 CH2 और H, कुछ R में अगर H लगा के ये जनरेट करा सके तो वो R सोचना पड़ेगा, तो R क्या हो सकता है CH3 CH2 CH2, ये हो सकता है ना, तो अब यहां से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, मान लो कि ऐसा हम लेते CH3 CHCl और ये CH3, यहां देखिए अगर Cl यहां होता तो ये जो Mg है वो यहां के Mg लगता, तो यहां पे इस कार्बन पे क्या जनरेट होता, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज फिर एसिडिक हाइड्रोजन अल्कोहल को होल्ड करके यहां बना लेता क्या आपका CH2, तो भी तो प्रोडक्ट यही मिलता ना। तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पे कायरल कार्बन है नहीं क्योंकि ये दो CH3 सेम है, तो टोटल पॉसिबल कितने अल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, दो। मेरी बात आप समझ पाए भाई? बात ये है कि अगर इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे Mg आ जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस H को होल्ड करेगा और बना लेगा CH3 CH2 CH3। अगर इसका आप यूज करते हैं, ठीक है, तो CH3 CH और यहाँ पे आ जाएगा MgCl और साथ में यहाँ पे क्या आपका CH3, ठीक है, तो इस CH पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो CH पे नेगेटिव चार्ज है वो इस H को होल्ड कर लेगा, बना लेगा CH3 CH2 और क्या आपका CH3, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो दो पॉसिबल रिएक्टेंट हैं किस केस में, RCl, ठीक है, समझ गए? तो ये बात है यहाँ का, ये सब पूरा एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, और ये सब क्वेश्चन अगर आप सोच लिए तो आपको बहुत मजा आएगा फिर ये सब टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि फिर से वही RX हम लिए अल्काइल हैलाइड, Mg का यूज किए और ड्राई ईथर का D लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, तो ये बना लेगा RMgX, और यहां से हम यूज किए ETOH का, इथेनॉल का, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करके ये बना रहा है 1 2 3 4 CH3 CH2 H2 H3, ये ब्यूटेन बना रहा है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ब्यूटेन का। क्लियर? अब देखो जरा बात बाबू, फिर से वही बात पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने अल्काइल हैलाइड पॉसिबल हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अगर R आप यूज करते CH3 CH2 CH2 और CH2, ठीक है, और X, तो यहाँ पे Mg आता और यहाँ पे आता क्या आपका नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करके इसमें कन्वर्ट हो जाता। एक तो ये है, दूसरा CH3 CH2 CH X CH3, देखिए जैसे ये आप अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो आपको तो बताया गया है ना, हमने पढ़ाया ना कि अल्काइल हैलाइड जो आप यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें कैसा भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ब्रांच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा कोई बात है नहीं। तो मान लो Mg अगर यहाँ ट्रैप होगा तो MgX यहाँ होता तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ आ रहा है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा यहाँ पे CH2, तो भी तो ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, समझ गए? अगर इसको यहाँ लगा देंगे तो सेम प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे तो सेम, तो दो ही यहाँ दो पॉसिबल है, जिसमें ये देखो ये कायरल सेंटर है, ये CH3 इथाइल H और X, तो कायरल में यहाँ दो पॉसिबल हो गए, एक R और दूसरा क्या आपका S फॉर्म, मतलब प्लस माइनस दो पॉसिबल, तो दो यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल कितने रिएक्टेंट हो गए 3, ठीक है, टोटल 3 रिएक्टेंट्स आर पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये और जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, फिर से वही
RCl है, Mg ड्राई ईथर, RMgCl बन गया, और इसका रिएक्शन करा रहे ETOH के साथ। एसिडिक हाइड्रोजन होल्ड करने के बाद ये पेंटेन का फॉर्मेशन कर रहा है। पूछ रहा भैया बताओ कितने पॉसिबल रिएक्टेंट हैं। एक तो ये CH3, CH2, CH2, CH2। एक बात तो जान लो भाई, यहां से यहां जब पहुंचते हैं तो कार्बन तो यही वाला ना रहता है। कार्बन ये अल्कोहल देता है क्या? नहीं। अल्कोहल या जो भी कंपाउंड आप यूज करेंगे वो क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज नहीं होता, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन। इसमें X लगा दो। स्केलेटल तो यही रहेगा कार्बन वाला, वो तो बदलने वाला नहीं है। अब X का पोजीशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर Mg यहां ट्रैप हुआ, जैसे Cl यहां है, Mg यहां ट्रैप हुआ, तो ये निगेटिव चार्ज इस H को होल्ड करके ये बना लेगा। अगर Cl यहां रहा तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब जहां Mg लगेगा, जहां Cl है वहीं Mg आके लगेगा, और जहां Mg लगेगा वहीं कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जहां निगेटिव चार्ज होगा वही एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड भी करेगा। ठीक है, तो मान लो अगर यहां पे Cl रहा तो यहां पे Mg होगा, यहां निगेटिव चार्ज ये होल्ड करेगा। तो दूसरा पॉसिबल रिएक्टेंट क्या है? CH3, CH2, CH2, CH2। ठीक है, और नहीं यहां पे CH, Cl और ये CH3। एक और पॉसिबल है CH3, CH2, CH, Cl, CH2, CH3। ठीक है, ऐसे कंडीशन है। अब देखो जैसे यहां Mg ट्रैप हुआ, इस कार्बन पर निगेटिव और Mg पे क्या आपका पॉजिटिव, यहां पे जो निगेटिव चार्ज है वो फिर एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? होल्ड कर लेगा, है ना। तो ऐसी बात। अब देखो यहां पे कोई कायरल पूरल नहीं है, यहां पे कायरल है। कैसे? ये इधर, ये डिफरेंट, ये तो यहां पे प्लस माइनस दो डिफरेंट पॉसिबल है। यहां भी कायरल नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये एक पॉसिबल रिएक्टेंट, ये एक पॉसिबल, और यहां से दो पॉसिबल रिएक्टेंट। टोटल कितने पॉसिबल रिएक्टेंट हो गए? 4 पॉसिबल रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखा रहा हूं जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद मानो अगर आप सॉल्व कर लिए ना आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, इसी को प्रैक्टिस करना है बार बार। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं, फिर एग्जाम बोर्ड्स हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे खटाखट खटाखट। इधर RBr, ठीक है, फिर से Mg ड्राई ईथर का अगर आप यूज करते हैं, यस RMgBr, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा दिया हो। ठीक है, तो कंडीशन है कि बताओ, यहां तो अल्कोहल यूज किए होंगे हम, तो बताइए कितने पॉसिबल इसके रिएक्टेंट हैं। तो बाबू जैसा स्केलेटल यहां, अरे तुमको क्या पढ़ा है मेरे बाप, क्या पढ़ा है? इन जनरल यही ना पढ़ा है कि यहां से R माइनस इस H प्लस को होल्ड करेगा और RH बना लेगा। तो ये तो RH ना है, तो RH में R और यहां का R दोनों तो सेम ना रहता है, तो स्केलेटल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक बार Br यहां लगा दो, सॉरी एक बार Br यहां लगा दो। ठीक है, तो यहां Mg ट्रैप हो जाएगा, यहां निगेटिव चार्ज आएगा, और इसी पोजीशन से H को होल्ड करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है, एक बार Br आप यहां लगा दो, तो यहां पे जब Mg रिएक्शन होगा तो Mg यहां पे जाके ट्रैप होगा। ठीक है, फिर यहां निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज फिर एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा। और अगर एक बार Br यहां लगा दो, ठीक है, तो यहां पे जाके ट्रैप होगा Mg यहां पे। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये फिर H को होल्ड करके RH बना लेगा। एक बार आप Br यहां लगा दो, यहां लगा, बात बराबर। तो अब देखिए यहां पे H है एक, यहां पे ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये H डिफरेंट, और ये भी डिफरेंट। यहां कायरल, तो यहां प्लस माइनस, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है। ठीक है, कैसे? यहां पे H, यहां से कायरल नहीं, यहां से है CH3, और ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट, और ये H, तो यहां भी प्लस माइनस, तो 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 रिएक्टेंट पॉसिबल है। ठीक है, टोटल 6 रिएक्टेंट्स आर पॉसिबल
इन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंडीशन अभी ओवर नहीं हुआ बच्चों, घबराओ मत, अभी 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूं शानदार शानदार। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर बी आर है, इस आर बी आर का रिएक्शन हम करा रहे एम जी और ड्राई ईथर। ठीक है, तो फिर वही बात, ये क्या बना लेगा आर एम जी बी आर। नेक्स्ट है अगर आप अल्कोहल का यूज कर रहे तो प्रोडक्ट दिखा रहा है ये। ठीक है, तो पूछे बताओ फिर ये कितने पॉसिबल थे। ए भाई मेरा, ये आर में एच ए ना लगाएगा, यहां से एसिडी कर तो आर एच ना है, ये स्केलेटल में कोई चेंज होगा। तो तुमको क्या समझाया गया कि आर एम जी बी आर का अगर आर ओ एच से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आर एच। तो ये आर कहाँ से, ये आर कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो यहाँ आर कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो जो आर ये वही आर और वही आर ये भी तो रहेगा ना। ठीक है, अब कौन से लोकेशन पे बी आर है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लोकेशन पे बी आर होगा उस लोकेशन पे जाके एम जी ट्रैप होगा और उसी लोकेशन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और उसी लोकेशन के कार्बन पे बेसिक नेचर आएगा और उसी लोकेशन का कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो कंडीशन आप देखिए जरा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जैसे ये जो आर बी आर है तो आर में क्या हो सकता है, ये एक हो सकता है तो यहाँ बी आर लगा दिए, एक पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ बी आर लगा दिए। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ बी आर लगा दिए। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ बी आर लगा दिए। और पांचवी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ बी आर लगा दिए, इसके बाद यहाँ लगाओगे तो रिपीट होगा, यहाँ लगाओगे तो रिपीट होगा, यहाँ लगाओगे तो रिपीट होगा। तो टोटल इधर 5 पॉसिबल है। ठीक है, जिसमें ये देखिए ये वाला कायरल है और यहाँ भी कायरल है ना। कैसे कायरल, एक CH3H और इधर से ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, तो कायरल। यहाँ भी वैसे ये कायरल है और ये कायरल है। तो देखिए कॉम्बिनेशन आर 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 एस एस आर एस एस, तो कितने पॉसिबल हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4। और वैसे यहाँ भी आर आर एस एस आर एस एस आर, क्योंकि सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो यहाँ भी 4। और ये देखिए ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ना, सिस ट्रांस सिस प्लस ट्रांस। कैसे, किसी रिंग में मिनिमम 2 कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसमें अगर 2 डिफरेंट ग्रुप लगा रहता है तो वो रिंग शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये GI शो करेगा, तो सिस ट्रांस, यहाँ से 2 और यहाँ से 4 6 और यहाँ से 4 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। तो टोटल 12 अल्काइल हैलाइड आर पॉसिबल फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखें, टोटल 12 अल्काइल हैलाइड आर पॉसिबल फॉर दिस प्रोडक्ट। ये कंडीशन भी आप ध्यान रखें। देखो मजे से पढ़ो यार, घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक बात आपको समझाया जा रहा है। एक और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे RCl है, ठीक है, Mg ड्राई ईथर, ठीक है, और इसका है RMgCl। इसमें ETOH का अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट ये बना रहा है। फिर वही बात, स्केलेटल चेंज होता है क्या रे बुढ़बा, नहीं ना, तो स्केलेटल वाला तो यही रहेगा। अब बोलो अरे यार कैसे कैसे पूछ रहे हो मूर्खो, ऐसे देखो बार बार ना समझाएं कि R माइनस यहाँ से H मिलकर क्या बनाएगा RH। तो ये जो है इसमें H चिप, R में H चिपका के ये बन रहा है, तो मतलब R तो जो यहाँ वही यहाँ और जो R यहाँ वही यहाँ। तो सीधी बात है भाई, यहाँ पे Cl होगा या तो यहाँ पे Cl होगा या यहाँ पे Cl होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज देखिए, ये कायरल वायरल तो है नहीं, ये भी कायरल वायरल नहीं है, ये जो है और ये 2 कायरल, तो आर आर एस एस आर एस एस आर, 4 यहां से और 2 यहां से, टोटल कितने हो गए 6। तो इस टाइप के प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आपको दिया जाएगा, उस कंडीशन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा
कि क्या कैसा होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये अलग चीज है, ठीक है। जेरी विटनॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही ये मेथड इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम दिया गया जेरी विटनॉफ्स एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। मतलब इस मेथड के यूज से आप ये बता सकते हैं कि कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कंपाउंड दिया गया है जिसके साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे। अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको वन एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे, दो एसिडिक हाइड्रोजन दो एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब जितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वही कहलाएगा एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब कंडीशन आप जरा देखिए। कंडीशन ये है, पहले हेडिंग में लिख लीजिएगा, जेरी विटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहां दिया CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, तो क्लियर दिख रहा है, एक पे एक एक्टिव हाइड्रोजन है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, पूछ रहा है CH3 MgBr है, और ये जो दिया है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो Gr है वो एक्सेस में है, मतलब ये खत्म नहीं, लेकिन ये वाला दिया है 1 मोल, मतलब कितने नंबर वाइज 6.023 10^23, इसका नंबर फिक्स है। तो एक पे कितना एसिडिक हाइड्रोजन 1, दो पे 2, तो 1 मोल पे कितना एसिडिक हाइड्रोजन 1 मोल। तो यहां से जनरल को क्या आपका CH3 माइनस इस H को होल्ड कर क्या बना लेगा CH4 गैस, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, तो भाई ये किस में है, एक्सेस में है ना, इसका कोई लिमिट तो है नहीं, तो ये कितना बनेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस H के ऊपर, और ये H का नंबर कितना है 1 मोल, तो कितना मोल बनेगा 1 मोल। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, बोले बात बताओ वॉल्यूम क्या है STP पे, तो अब लगा देंगे V/22.4 इज इक्वल टू 1 मोल, तो V इक्वल टू क्या आपका 22.4 लीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, CH2OH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3 MgBr, और भाई साहब ये जो है ना वो एक्सेस में, मतलब आपको जितना जरूरत उतना यूज करिए। ये CH3 माइनस और ये है 1 मोल। क्वेश्चन है बताइए कितने मोल यहां से CH4 बनेगा। ये CH3 माइनस एक एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, तो देखिए एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां पे है, एक ये है और एक ये है, एक पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन, तो 1 मोल पे कितना होगा 3 मोल, है ना। तो CH3 माइनस इस H को होल्ड करेगा, H प्लस को, ठीक है, और CH4 बनाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये एक्सेस में है, तो 1 मोल पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 1 मोल पे 3 मोल एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो 3 मोल एसिडिक हाइड्रोजन 3 मोल CH3 माइनस के साथ जाके कितना मोल ये बना लेगा 3 मोल CH4 गैस, ठीक है। ये जेरी विटनॉफ साहब हैं, साइंटिस्ट का नाम है, मतलब गए अब हैं नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ये मेथड दिया था, इसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद एक ये एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है और ये HW में जाएगा होमवर्क में क्वेश्चन, ये जरा गौर से देखना, घबरा मत जाना इस क्वेश्चन को देख के। ये बेंजीन 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 बेंजीन, ठीक है। यहां लगा है C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ लगा हुआ SH, यहाँ लगा हुआ OH, यहाँ लगा हुआ CH2 NH CH3, यहाँ लगा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, यहाँ लगा हुआ है CH2 OH, यहाँ लगा हुआ है CH2 NO2, फिर यहाँ लगा हुआ है CH2
SH और यहाँ लगा हुआ है आपका COH। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है CH3MgBr इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि CH3 माइनस यहाँ निकलेगा और अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये 1 मोल है, ज्यादा नहीं, तो वो H प्लस को होल्ड करके CH4 का फॉर्मेशन करेगा गैस। पूछ ये रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विल बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन विल बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और उसके बाद जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है।